में लेकर के आएंगे, जिस भी व्यक्ति को लेकर के आएंगे, वो व्यक्ति इस बिजनेस में जब आएगा, उसका जो पहला 1000 बीवी होगा, उस 1000 बीवी का 5% से लेके 15% टेबल के अकॉर्डिंग पैसा आपको आएगा। यानी अगर देखें तो एक ज्वाइनिंग के ऊपर मैक्सिमम आपको 150 रुपए की इनकम आप प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ जब ये ग्रुप आपका बढ़ेगा और एक ग्रुप में 1000 बिजनेस वॉल्यूम और दूसरे ग्रुप में 1000 बिजनेस वॉल्यूम होगा, आप कंपनी में सुपरवाइजर बनेंगे, जहां पे 100 रुपए की गारंटेड इनकम मिलेगी। और अगर आपने उन 2 व्यक्तियों को ज्वाइन भी कराया है तो 300 रुपया ज्वाइनिंग का भी इनकम आएगा, यानी कुल मिला के 400 रुपया बनेगा और ये 400 रुपया सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और दोस्तों अगर 400 के नीचे बनता है तो कूपन वाउचर के रूप में आपको मिल जाता है, आप अगले महीने जो भी परचेज करते हैं उसमें लेस हो जाता है। यही कारवा आपका आगे बढ़ता है। 5000 एक ग्रुप में, 5000 दूसरे ग्रुप में होता है। कंपनी में चैंपियन, 10-10 हजार पे मैनेजर, 25-25 पे एग्जीक्यूटिव, 50-50 पे चीफ एग्जीक्यूटिव, लाख पे डायमंड, ऐसे आपका 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये आप सबको पता है। तो मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि आप उनको सेकंड स्टेप में जब आप उनको दोबारा मिले तब उसमें से जोड़ने के फायदे, यानी टीम बनाने के फायदे आप उनको बताएं। तो अगर आप ये सेकंड टाइम में करेंगे तो व्यक्ति को आसान लगेगा और व्यक्ति आपके साथ में बिजनेस भी शुरू करेगा। और साथ ही साथ एक बात और बोलना चाहूंगा, जब एक व्यक्ति आपके बिजनेस में पहली बार नया हो तो आप उसके कम से कम 20 लोगों का प्लान आप खुद करें, चाहे उसके 10-10 लोगों को उसके घर पे बुला के करें, चाहे वेबिनार के माध्यम से करें, चाहे 1 to 1 करें। शुरू में आप उसको खुद प्लान दिखाने के लिए ना छोड़ें, क्योंकि वो व्यक्ति नया होता है। अगर आप उसको खुद छोड़ेंगे, वो कितना भी अपने पुराने काम में मास्टर हो, बट यहाँ पे वो नया है, वो रिजल्ट नहीं निकाल पाएगा। और अगर आप उसको छोड़ देंगे, वो रिजल्ट नहीं निकाल पाएगा, तो कहीं ना कहीं से वो नेगेटिव होगा। इसीलिए आप शुरू का प्लान उसका आप उसके साथ खुद जाकर के करें। तो आप इन चीजों को फोकस करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो आइए दोस्तों, अगर इन 4 चीजों के ऊपर आपने काम किया, यानी कंपनी के प्रोफाइल को जाना, कंपनी के प्रोडक्ट को जाना, कंपनी के इनकम प्लान को जाना और प्रेजेंट करने का तरीका आपको पता हो गया, तो अब फिर आपको दोस्तों 4 बातों पे और फोकस करना है। पहला फोकस करना है ज्वाइनिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन चीजों में मास्टर बन गए हैं तो आपका अगला फोकस होना चाहिए कि ज्वाइनिंग, यानी आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा नए लोगों का आना जरूरी है। अगर आपकी टीम में नए लोगों का आना रुक जाएगा तो कहीं ना कहीं से आपका बिजनेस रुक जाएगा। इस बिजनेस में लगातार, चाहे आप कितने भी पुराने हो जाएं, आज आप चैंपियन हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कल आप कंपनी में क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए नए लोगों को लाते रहना है, कभी भी नए लोगों का लाना रुकना नहीं चाहिए। यानी आपको दोस्तों ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना है, कैसे आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग आए। और जब आप दोस्तों नई ज्वाइनिंग को निकालेंगे, आप नई ज्वाइनिंग को हमेशा अपनी डेप्थ में लगाएं, क्योंकि इस एल्टोस बिजनेस के अंदर 2 ग्रुप है और 2 ग्रुप है, यानी आपकी 2 डेप्थ है। जब भी नए लोगों को लगाएं, इन 2 डेप्थ में से किसी एक डेप्थ में आप नए लोगों को प्लेस करते हुए चले जाएं, फिर दूसरे डेप्थ में भी नए लोगों को प्लेस करते हुए चले जाएं। तो जब आप अपने नीचे नए लोगों का लाना जारी रखेंगे तो कहीं ना कहीं से आपकी डेप्थ बढ़ती रहेगी, और जब आपकी डेप्थ बढ़ती रहेगी तो आपका बिजनेस 100% बढ़ता रहेगा। तो पहला फोकस आपको नई ज्वाइनिंग लेकर के आना है, और दूसरा फोकस जो नई ज्वाइनिंग लाए उनको परचेजिंग कराना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी टीम में ज्वाइनिंग आ रही है बट परचेजिंग नहीं आ रही है तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। और इसीलिए मैंने आपको बोला, अगर आप अपने साथ में प्रोडक्ट लेकर के जाएंगे, पैकेट बना करके जाएंगे, तो ज्वाइनिंग आएगी तो साथ में परचेजिंग जरूर आएगी। और फिर तीसरा फोकस करना है दोस्तों अचीवर। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपकी टीम में ज्वाइनिंग कर रहे हैं और खरीदी कर रहे हैं, उनको आपको अचीवर बनाना है। यानी उन लोगों को चैंपियन, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, डायमंड, ब्लू डायमंड, धीरे धीरे करके आपको उनको अचीवर बनाना है। आप टीम में ज्वाइनिंग करा पाएंगे, आप टीम में परचेजिंग करा पाएंगे, बट अगर आप उनको अचीवर नहीं बना पाएंगे तो वो व्यक्ति आपके साथ लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसलिए आप ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करें, परचेजिंग के ऊपर फोकस करें और उनको अचीवर बनाने के ऊपर फोकस करें। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन यानी आपको उनको प्रशिक्षित करना है, आपको उनको, क्योंकि कहा गया है कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो फार्मूला काम करता है कि नॉलेज इनटू एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। यानी अगर आपके पास ज्ञान नहीं होगा, आप कितना भी काम करें आपको परिणाम नहीं मिलेगा। तो आपको अपने लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है।
यानी उनको आपको बुक के साथ में, कैसेट के साथ में, वेबिनार के साथ में, एक्टिव अपलाइन के साथ में, इन सब के साथ में उनको आपको जोड़ के रखना है, ताकि इस बिजनेस में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन दो चीजों की सही तरीके से जानकारी उनके पास मिलती रहे। जब वो हमेशा एजुकेशन लेते रहेंगे, एजुकेशन के साथ में जुड़े रहेंगे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उनको सफल होने से रोक नहीं सकती है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जब एक नया व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आता है, बड़ी एनर्जी के साथ में आता है, बड़े सपने के साथ में आता है। लेकिन जब वो मार्केट में निकलता है, उसको नेगेटिव लोग मिलते हैं, और जब नेगेटिव लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं से वो व्यक्ति भी नेगेटिव होता है। उस व्यक्ति को पॉजिटिव होने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। इसलिए आप नए लोगों को ज्वाइनिंग कराएं, उनको परचेजिंग कराएं, उनको अचीवर बनाएं, बट उनको आप एजुकेशन सिस्टम के साथ में, यानी अल्टोस एकेडमी के साथ में, एक्टिव अपलाइन के साथ में, कंपनी के साथ में, बुक के साथ में, कैसेट के साथ में आप उनको जरूर जोड़ करके रखें, ताकि वो व्यक्ति कभी भी आपके सिस्टम को छोड़ के ना जाए और वो हमेशा एजुकेशन लेता रहे, ताकि वो जिंदगी में बड़ा कर पाए। तीन चार चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। आइए दोस्तों, तीसरे टॉपिक पे बात करते हैं। अब आपने क्या किया है, फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा। आपने कंपनी के प्रोफाइल को जाना, आपने कंपनी के प्रोडक्ट को जाना, आपने कंपनी के इनकम प्लान को जाना, उसको प्रेजेंट करने का तरीका जाना। ये जानने के बाद आपने ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस किया, आपने परचेजिंग के ऊपर फोकस किया, आपने अचीवर बनाने के ऊपर फोकस किया, आपने लोगों को एजुकेशन सिस्टम के साथ में जोड़ के रखा। अब आइए तीसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक और मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है? अब जब आप इस बिजनेस में आएंगे और आप एक टीम बनाएंगे, यानी आप एक नेटवर्क बनाएंगे दोस्तों, यानी आप इस बिजनेस में आते हैं, अपने साथ दो लोगों को लाते हैं, फिर दो से कल चार होंगे, चार से आठ होंगे, आठ से 16 होंगे, 16 से 32 होंगे, 32 से 64 होंगे। इस तरीके से आपका कारवां बढ़ेगा। या आप आएंगे 10 को लाएंगे, वो 10 आगे 10 को लाएंगे तो 100 आएंगे, वो 100 आगे 10 को लाएंगे तो 1000 आएंगे, 1000 आगे 10 को लाएंगे 10,000 आएंगे, 10,000 आगे 10 को लाएंगे तो लाख आएंगे। ये आपकी अपनी कोई भी गणित हो सकती है। आप अपनी जिंदगी में 2 के कॉन्सेप्ट पे चल सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में 5 के कॉन्सेप्ट पे चल सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में 10 के कॉन्सेप्ट पे चल सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में 20, 50, 100 के कॉन्सेप्ट पे चल सकते हैं। ये आपका निर्णय है। सबसे एक सरल मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, आप टारगेट बनाएं कि अगर मैं इस बिजनेस में पूरी तरीके से समर्पित हूं, अगर इस बिजनेस के माध्यम से मैं अपनी जिंदगी के सपने को पूरा करना चाहता हूं, मैं अपने जैसे 10 व्यक्ति को तैयार करूंगा, मैं अपने जैसे 10 व्यक्ति को तैयार करूंगा। अब ये कैसे हो पाएगा, इसको देखिए। जब आप अपनी टीम में एक नेटवर्क बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी आप जिन लोगों को ले आएंगे इस बिजनेस, देखो मेरी बात में किस ध्यान दीजिए, जो टीम लाएगी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी टीम भी तो लोगों को लाएगी ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं जिन लोगों को आप ले आएंगे इस बिजनेस में। हो सकता है आप इस बिजनेस में 5 ज्वाइनिंग लेकर के आए, हो सकता है आप 10 लेके आए, हो सकता है आप 50 लेके आए, हो सकता है आप 100 लेके आए, हो सकता है आप 1000 लेके आए। और मैं तो आपको बोलूंगा दोस्तों, लाने का सिलसिला बंद नहीं करना है, लाते रहना है, लाते रहना है, यानी ज्वाइनिंग कराते रहना है, कराते रहना है, कराते रहना है, कराते रहना है, कभी रुकना नहीं है। और जब आप रुकेंगे नहीं तो 100% है कि एक बड़ा नेटवर्क आपके पास आएगा। अब जब बड़ा नेटवर्क आपके पास आ रहा है, उस नेटवर्क में आपको ये चेक करना है कौन लोग हैं जो इस बिजनेस में जुड़े तो हैं बट कुछ कर नहीं रहे हैं। मतलब आपके जाने से, आपके बताने से वो बिजनेस को ज्वाइन तो किए हैं बट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पहला काम। दूसरा, ऐसे कौन से साथी आपकी टीम में हैं जो आपके द्वारा जुड़े हैं और हर महीना परचेजिंग कर रहे हैं, टीम नहीं बना रहे हैं बट हर महीना खरीदी कर रहे हैं। यानी पहली कैटेगरी मिली कुछ ना करने वालों की, और दूसरी कैटेगरी मिली खरीदने वालों की, और फिर जब आप छांटेंगे तो तीसरी कैटेगरी मिलेगी काम करने वालों की। यानी जो आपकी टीम में चैंपियन, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव बन रहे होंगे,
अब बेसिक सी बात है दोस्तों, जो आपकी टीम में अचीवर बन रहे हैं मतलब वो काम कर रहे हैं, तभी तो अचीवर बन रहे हैं। और चौथा आपको वो भी मिलेंगे जो आपकी टीम में सेलिंग का काम कर रहे हैं, मतलब वो टीम तो नहीं बना रहे हैं बट वो रिटेलिंग करने के मास्टर हैं। वो हर महीने 5-10 हजार बीवी का सामान बेचने का काम कर दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब आप अपने स्ट्रक्चर को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर में 4 तरीके के लोग मिलेंगे दोस्तों। पहला वो मिलेंगे जो कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरा वो मिलेंगे जो खरीदी कर रहे हैं, तीसरा वो मिलेंगे जो सेलिंग का काम कर रहे हैं, और चौथा वो मिलेंगे जो अचीवर बनने का काम कर रहे हैं। मात्र आपको आपके स्ट्रक्चर में दोस्तों ये 4 कैटेगरी के लोग ही मिलेंगे और कोई मिलने वाला नहीं है। अब आइए 4 कैटेगरी में, जो आपकी टीम में कुछ नहीं कर रहे हैं और जो कभी खरीदी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, इन 2 लोगों को सबसे पहला काम आपको करना है, इनको रेगुलर परचेज ऑफर के साथ में जोड़ना है। ध्यान दीजिए मेरी बातों पे। जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं या कभी खरीदी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, इन 2 तरीके के लोगों को सबसे पहला काम करना है, इनको रेगुलर परचेज ऑफर 2499, 1999 इसके साथ में आपको इनको जोड़ना है, ताकि वो हर महीना परचेजिंग करें। और हर महीना जब परचेजिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक जब वो लगातार काम को शुरू करेंगे उनके अंदर एक एनर्जी आएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, प्रोडक्ट को यूज करने से ही एनर्जी आ जाती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार एल्टोस का कोड यूज कर लेता है तो केवल कोड को यूज करने से एक एनर्जी आ जाएगी, और जब एनर्जी आएगी तो काम करना भी वो व्यक्ति स्टार्ट कर देगा। और तीसरा, जो लोग आपकी टीम में रिटेलिंग का काम कर रहे हैं उनको बड़ा वॉल्यूम कैसे अपनी आईडी पे बनाया जाए इसके बारे में सही जानकारी आप उनको दें। और चौथे वो लोग जो आपकी टीम में अचीवर बनने का काम कर रहे हैं, यानी कोई चैंपियन बन रहा है, कोई मैनेजर बन रहा है, कोई एग्जीक्यूटिव बन रहा है, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव बन रहा है, उनको हर महीना एक पिन यानी एक लेवल ऊपर जाने के लिए आप प्रेरित करें। वो एक लेवल कैसे ऊपर जाएंगे उसके लिए आप उनको प्रेरित करें, उसके लिए आपको उनके साथ में काम करना है। तो अगर इन 4 चीजों पे आप फोकस करते हैं तो 100% उसी स्ट्रक्चर में आपको समझ लीजिए अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे और आपके उसी स्ट्रक्चर के माध्यम से आप बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। अब आइए, अगर ये स्ट्रक्चर आपने छांट लिया, अगर आपने अपनी बनाई हुई टीम में ये 4 तरीके को लोगों को छांटने में कामयाब हुए, फिर से बोलना चाहूंगा दोस्तों, हो सकता है मेरी ये बात आपको लग रही हो कि सर इतना क्यों खींच रहे हैं इस बात को, तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा ये मेरी 4 ही बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, बहुत बड़ा बिजनेस छिपा हुआ है। अगर एक बार आपने इसको प्रैक्टिकल में कर लिया, मैं सच बता रहा हूं, अगस्त महीने में क्या लेवल आपका होगा वो आज ही क्लियर हो जाएगा। आप अगस्त महीने में कितना बिजनेस कर पाएंगे वो आज ही आपको पता चल जाएगा, अगर आपने अपने स्ट्रक्चर को सही तरीके से एनालिसिस कर लिया, सही तरीके से आपने उसको जान लिया, सही तरीके से आपने उसको पहचान लिया, तो अगस्त महीने का बिजनेस आप आज ही क्लियर कर सकते हैं। तो आप इसलिए एक डायरी उठाएं, डायरी में जो लोग आपकी टीम में जुड़े हैं, कुछ नहीं करने वालों का अलग लिस्ट बनाएं, खरीदी करने वालों का अलग लिस्ट बनाएं, सेलिंग करने वालों का अलग लिस्ट बनाएं, अचीवर का अलग लिस्ट बनाएं। ये 4 लिस्ट आप छांट लें। और अब 4 लिस्ट छांटने के बाद दोस्तों आपको काम एक करना है, जैसे आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, यानी आप इस बिजनेस में जुड़ करके आप ड्रीम बना चुके हैं, आप 100% प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, आप पर डे 2 प्लान कर रहे हैं, आप लोगों का फॉलो अप कर रहे हैं, आप नए लोगों को ज्वाइनिंग कराने का काम कर रहे हैं, आप पुराने लोगों को एक्टिव करने का काम कर रहे हैं, मोटी मोटा आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, यानी आप पूरी तरीके से कंपनी के बनाए गए सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही अपने जैसे 10 व्यक्ति ढूंढिए, अपने जैसे 10 व्यक्ति ढूंढिए, यानी मैं अवधेश मौर्य अगर कंपनी में 100% यूजर हूं, कंपनी के 100% सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं, मेरा अगला टारगेट है अपने जैसे 10 व्यक्ति तैयार करना। सेम काम मैं आपको बता रहा हूं, आप जैसे अगर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ही आप अपनी टीम में 10 व्यक्ति ढूंढ लीजिए। अब हो सकता है
आपको 10 व्यक्ति 10 ज्वाइनिंग में मिल जाए, हो सकता है आपको 10 व्यक्ति 20 ज्वाइनिंग में मिले, हो सकता है आपको 10 व्यक्ति 50 ज्वाइनिंग में मिले, हो सकता है आपको 10 व्यक्ति 100 ज्वाइनिंग में मिले, हो सकता है आपको 10 व्यक्ति 500 ज्वाइनिंग में मिले। 10 ज्वाइनिंग में ही 10 लोग मिलेंगे ये सही बात नहीं है। मिल भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं, बट आपको 10 व्यक्ति ढूंढने हैं। अब वो 10 व्यक्ति चाहे 10 में मिले, चाहे 50 में मिले, चाहे 100 में मिले, चाहे 1000 में मिले, लेकिन मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपने जैसा 10 व्यक्ति ढूंढ नहीं लूंगा। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। हो सकता है आप सोच रहे हो कि 10 ना मिले, लेकिन दोस्तों अगर ऊपर वाला आपको इस बिजनेस में ले आया है तो आपको आपके जैसा वो 10 व्यक्ति भी भारत के अंदर ला दिया है। आपको उनको ढूंढना पड़ेगा, आपको उनको ढूंढना पड़ेगा। बस आप इस बिजनेस में आए हैं तो आपके जैसे 10 व्यक्ति भी इस धरती पे पैदा हो चुके हैं, बस आपको उनको ढूंढना पड़ेगा। जैसे जब एक लड़की धरती पे जन्म लेती है, उसके 2-4 साल पहले एक लड़का कहीं ना कहीं जन्म ले चुका होता है जिससे उसकी शादी होनी होती है, और जब वो लड़की शादी के योग्य होती है तो उसके पिताजी, उसके भाई, अपने नात रिश्तेदार, यार दोस्त, पड़ोसी को ये बोल देते हैं कि मुझे अपनी बिटिया की, अपनी बहन की शादी करनी है, ऐसा ऐसा लड़का मैं चाह रहा हूं, मुझे एक लड़का आप अगर आपकी कोई निगाह में हो तो आप बताइए। तो कभी कभी क्या होता है, जब उस लड़की के लिए उसके पिताजी, माताजी, भाई साहब लड़का देखने जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक लड़की के लिए उसके योग्य लड़का एक ही जगह जाने पे सब कुछ मिल जाता है, यानी लड़का अच्छा मिल जाता है, घर द्वार अच्छा मिल जाता है, परिवार अच्छा मिल जाता है, और उस लड़की की शादी उस लड़के के साथ हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है, एक लड़की की शादी के लिए 10 लड़का देखने के बाद एक लड़का मिलता है, कभी कभी 20 लड़का देखने के बाद एक लड़का मिलता है, कभी कभी 50 लड़का देखने के बाद एक लड़का मिलता है, और कभी कभी 100 लड़का देखने के बाद भी मिलता नहीं है। तो घर वाले आके लड़की को ये नहीं बोलते कि तेरी शादी नहीं हो सकती, बल्कि ये बोलते हैं कि जहां पे होनी है अभी वहां पहुंचे नहीं है, यानी जिस लड़के के साथ शादी होनी है अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं हैं, और जिस दिन हम वहां पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिक शादी हो जाएगी। कहने का मतलब यह है उनको इतना भरोसा है कि अभी जहां पे होनी है वहां हम पहुंचे नहीं है। मेरे भाई, अगर एक इंसान एक लड़की की जिंदगी को बनाने के लिए 10, 20, 50, 100, 200 घर में जाने को तैयार है, क्या हम लोग अपनी 7 पीढ़ी की जिंदगी को बनाने के लिए 10 व्यक्ति ढूंढने को तैयार नहीं है? अगर मात्र आप अपने जैसा अपनी लाइफ में 10 व्यक्ति ढूंढने में सफल हो गए, मैं आपको सच बता दूं, दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से रोक नहीं सकती। यानी आप अपने जैसा 10 ढूंढें और उन्हें यही भावना उन 10 के अंदर डालनी है, यही भावना आपको उन 10 के अंदर डालनी है कि आप भी 10 ढूंढो, मैं आपकी उसमें मदद करूंगा। अब सोचो दोस्तों, अगर आप 10 तैयार कर पाए और वो 10 आगे 10 तैयार कर पाए तो 10 दहम्मा 100। अगर लोग 2499 की ही परचेज करते हैं महीने में, 2499 की परचेज का मतलब है 1000 बीवी। अगर आपने 10 ढूंढा, वो 10 लोगों ने 2499 की परचेज किया, यानी 10,000 बीवी। 10,000 बीवी का मतलब आप कंपनी में चैंपियन। और अगर वो 10 के माध्यम से आपने 10 ढूंढा तो 10 दहम्मा 100, 100 इंटू 1000 बीवी मतलब 1 लाख बीवी। 1 लाख बीवी का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव। और अगर वो 100 के माध्यम ने आपने 10 ढूंढा तो 100 दहम्मा 1000, 1000 का मतलब 10 लाख बीवी। 10 लाख बीवी का मतलब रॉयल डायमंड। रॉयल डायमंड का मतलब 1 लाख रुपया महीना, यानी लखपति। 3 स्टेप में, 3 स्टेप में ही आप इस बिजनेस में लखपति बनने जा रहे हैं।
मात्र 3 स्टेप। आप 10 को ढूंढे, यानी 10 कोर टीम तैयार करें, और उन 10 के माध्यम से 10 यानी 100, और 100 के माध्यम से 10 यानी 1000। अगर आपके पास मात्र 1000 लोगों का नेटवर्क आ गया, आप इस बिजनेस में दोस्तों लाख रुपए महीने की इनकम करेंगे। और जब दोस्तों आपकी टीम में 1000 लोगों का नेटवर्क आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको उसको 10,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख में कन्वर्ट होने से रोक नहीं पाएगी। यानी आप अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता को पाएंगे, बड़े मुकाम को पाएंगे। तो मैंने आपको इस बिजनेस में आज 3 टॉपिक के ऊपर बात किया। पहले टॉपिक में 4 चीजें थी, कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, प्रेजेंटेशन। दूसरे टॉपिक में भी 4 बातें थी, ज्वाइनिंग, परचेजिंग, अचीवर, एजुकेशन। और तीसरे टॉपिक में भी 4 बातें थी, कुछ ना करने वालों की, खरीदने वालों की, सेलिंग करने वालों की, और अचीवर की लिस्ट छांटे। उसमें से आप अपने जैसा 10 व्यक्ति तैयार करें, और उन 10 के माध्यम से 10 तैयार करें, उन 100 के माध्यम से 10 तैयार करें, उन 1000 के माध्यम से 10 तैयार करें, और लाखों का नेटवर्क बनाएं। और लाखों का नेटवर्क बना करके आप अपनी जिंदगी के सपने को पूरा करें। और दोस्तों, मैं आपको जाते जाते बस यही बताना चाहूंगा, आज धरती पे वही व्यक्ति सफल है जिसके पास नेटवर्क है, जिसके पास टीम है, जिसके पास लोग हैं, वही सफलता पा रहा है। आप टाटा को देख लें, बिरला को देख लें, रिलायंस को देख लें, किसी भी व्यक्ति को देख लेंगे, जिसके पास बड़ा नेटवर्क होगा, वही व्यक्ति आज धरती पे सफल है, वही व्यक्ति धरती पे पैसा कमा रहा है, वही व्यक्ति सपने को पूरा कर रहा है। तो अगर आप भी लाइफ में अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, आप नेटवर्क बनाएं, आप टीम बनाएं। बिना टीम के बड़ी सफलता पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आप नेटवर्क बनाने पे फोकस करें, और नेटवर्क बनाने में बिल्कुल भी शर्म ना करें। जहां पे जितना बड़ा नेटवर्क होगा, वहां पे उतनी बड़ी कामयाबी होगी, वहां पे उतनी बड़ी इनकम होगी, वहां पे उतनी बड़ी सफलता होगी। इसलिए आप लोग नेटवर्क तैयार करें, आप टीम बनाएं, और टीम के माध्यम से अपने सपने को पूरा कर पाएं। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय अभिषेक गुप्ता जी के माध्यम से हम लोगों को इतना बड़ा सिस्टम मिला हुआ है, जहां पे सारा इन्वेस्टमेंट सर का है। केवल यहाँ पे हम लोग अपना थोड़ा सा समय लगा करके, लोगों को जानकारी दे करके, लोगों को बातें बता करके, कंपनी में जुड़ने के फायदे बता करके एक टीम बना सकते हैं, और अपनी जिंदगी के सपने को पूरा कर सकते हैं। हम सबको ऊपर वाले को दिल से धन्यवाद करना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमें आपको इतनी अच्छी सद्बुद्धि दिया कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए, और आज इस बिजनेस के अंदर लगातार हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको दोस्तों इस वेबिनार के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी इस कॉन्सेप्ट को समझें, ईमानदारी से काम करें, लगातार आगे बढ़ें, और आप अपने सपने को पूरा करें। और जब अगर आप इन सिस्टम्स को फॉलो करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगी। आप जरा सोचिए दोस्तों, हम लोग एक ऐसी कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, जो कंपनी ना संडे देखती ना मंडे, यानी अपने काम को प्रॉपर टाइम पे करती है। सोचिए, आप लोगों ने 31 जुलाई का बिजनेस रात को 12 बजे क्लोज किया, जबकि कल संडे था, लेकिन आप सबका पेमेंट, आप सबका कमीशन कल ही क्लियर हो गया। यानी संडे के दिन भी आपको आपका कमीशन क्लियर हुआ। और आज हो सके अभी हम लोगों के बीच में शानदार ऑफर भी मिलेंगे। उस ऑफर के माध्यम से हम लोग बिजनेस को बढ़ाएंगे, सर के माध्यम से शानदार अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उन सारी चीजों को लेकर के हम लोग बड़ा कर पाएंगे। बस आप इसमें लगातार लगे रहें। और मैं आपको बस जाते जाते इतना ही बताना चाहूंगा, दोस्तों आप विश्वास करें, नेटवर्क बनाएं, क्योंकि इसके बिना जिंदगी में सफलता पाना संभव नहीं है। यही एक रास्ता है जिस रास्ते के माध्यम से हम लोग एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, बड़ी टीम बना सकते हैं, अपनी जिंदगी के सपने को पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों फिर से मैं एक बार जयराम जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि जयराम जी ने इतना बड़ा आपके बीच में एक स्टेज रखा, जिसके माध्यम से आज ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पे इकट्ठा हो पा रहे हैं, प्रोग्राम को देख पा रहे हैं। और मैं आपको दोस्तों जयराम जी को बोलना चाहूंगा, जयराम जी तो मेरे घर से काफी नजदीक से ही हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया, मैं जयराम जी को भी लेके आया, और जयराम जी ने भी मेरी बातों पे विश्वास किया। मैंने जो भी बोला, यानी अगर मैंने जो भी बातें कह दी, उन बातों को जयराम जी ने पत्थर की लकीर मान करके काम किया। और आज की डेट में उनके पास बड़े बड़े सफलताएं हैं, बड़ी बड़ी कामयाबियां हैं। लोग आज उनको पूरी इंडिया के अंदर उनका पहचान है। तो आप भी उनके जैसा बन सकते हैं, आप भी अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। बस आप इन चीजों के ऊपर भरोसा करें, इन चीजों के ऊपर काम करें,
लगातार जो सिस्टम कहता है उसको जरूर माने, उसमें अपना बिल्कुल दिमाग ना लगाएं। और बस मैं आपको जाते जाते इतना ही बोलना चाहूंगा कि नेटवर्क बनाएं, नेटवर्क बनाएं, नेटवर्क बनाएं। तो आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे इतने दिल से सुना, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। और एक बार पुनः मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच जयराम जी को स्टेज पे इनवाइट करूंगा कि वो आए और मीटिंग का समापन करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय एल्टोस। थैंक यू वेरी मच आदरणीय अवधेश मौर्य साहब, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सुन पा रहे थे आदरणीय अवधेश मौर्य साहब को, डबल रॉयल क्राउन अचीवर उत्तर प्रदेश। दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ढेर सारे क्वेश्चन, ढेर सारे समस्या इस सेशन को खत्म होते ही आपका खत्म हो गया होगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि मेरे ढेर सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, सेशन खत्म हुआ और क्वेश्चन खत्म हो गया। तो दोस्तों आप सुन रहे थे अवधेश मौर्य साहब को। माननीय अवधेश मौर्य जी इस चीज के लिए माने जाते हैं कि बेसिक टू बात करते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। जो 4, 5, 6 पॉइंट उन्होंने हमें आपको दिया है, इसको हमें हमेशा याद रखना है। ध्यान रखिएगा कि ये जो इंस्टीट्यूट चल रहा है, ये जो बड़े बड़े लीडरों को हम बुला पा रहे हैं, ये सब आपका सहयोग है। आप सबका सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। ये हमारी कोर कमेटी माननीय जीएस राठौर, डॉक्टर एस भीम थापा जी, संजय देव जी और राम कुमार राठौर जी, दीपक कुशवाहा जी, पंडित उदय भानु शर्मा जी के सहयोग से ये तमाम सारी चीजें हो रही है। डॉक्टर एस वर्मा लोग, सुगांती दीदी, ये सब आपके सहयोग से हो रहा है। हमारा ध्येय है, हम सभी का ध्येय है। क्या ध्येय है? कि हम सभी आगे बढ़े। उसमें आप भी आते हो, उसमें मैं भी आता हूं। आपने जाते जाते एक बात सुना सर का कि जयराम गुप्ता ने पत्थर की लकीर मानी, उसके लिए मैं अपने अपलाइन को आभार प्रकट करता हूं। मैं सर का बड़ा कृतज्ञ रहता हूं। मैं ये मानता हूं कि भारत देश में, पूरे इंडिया की बात करें, पूरे इंडिया में अगर सबसे अच्छा शिष्य कोई अपने गुरु का होगा तो है जयराम गुप्ता। ऐसा मैं अपना मानता हूं, मैं ईगो नहीं बोल रहा हूं। मैं ऐसा अपने कुछ सोच के चलता हूं कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं, ऐसा कोई मेरे साथ गलती ना हो जाए जिससे कि मैं अपनी अपलाइन की निगाह में गिर जाऊं। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही एक बड़ा शिष्य, दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन ये घमंड होना चाहिए, घमंड होना चाहिए, बस वो रावण के जैसा ना हो। तो मैं घमंड करता हूं किस चीज को लेके, कि मैं सदैव अपनी अपलाइन का कृतज्ञ रहूंगा और आशा करता हूं कि आप भी रहें। देखिए हमसे उम्र में 6 साल के छोटे हैं, लेकिन उन्होंने जितनी बात हमें बताई आज तक इन 10 सालों में, उससे मेरा बहुत अच्छा हुआ। तो आशा करता हूं आप भी अपनी अपलाइन को पकड़ के चले, पकड़ चले। जैसे माननीय जीएस राठौर, माननीय डॉक्टर एस वर्मा, ये सब अपलाइन में आते हैं। जो भी इनकी लाइफ लाइन होगी तो पकड़ के चले। जैसे मैं पकड़ के चला हूं, वैसे आप पकड़ के, जैसे भीम थापा जी संजय देव को पकड़ के चले हैं, जैसे गोपाल जी संजय देव को पकड़ के चले, ऐसे आप भी पकड़ के चलिए। तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा इनकम होगा, बहुत कुछ होगा, इतना कुछ होगा। सर जाते जाते एक बात और बोल के गए हैं, शायद आपने सुना नहीं, ऑफर भी आने वाला है, कुछ अनाउंसमेंट भी होने वाला है। सर हमारे जल्दी बोलते नहीं है, समझ गए ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। अब मैं अपने मित्र, इस संस्था के रीढ़ की हड्डी पंडित उदय भानु शर्मा जी को मंच में बुलाना चाहता हूं। उनसे मन की बात सुनते हुए और हम समापन की तरफ चलेंगे। 2 से 3 मिनट में हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं और पंडित उदय भानु शर्मा जी को बुलाते हुए मैं अपने आदरणीय अपलाइन को अवधेश मौर्य जी को आभार प्रकट करता हूं। मंच पे पंडित उदय भानु शर्मा जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें मौका दिया। सबसे अच्छी बात है जब गुरु महागुरु को सुनने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, छोटी छोटी चीज़ों में आगे बढ़ने का मौका मिला सर। कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रख लें, करते सब हैं, वही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन उसका सिर्फ तरीका चेंज कर लें, एक गोल बना के काम करें। और सर ने जैसे बोला ना कि अपने जैसे 10 व्यक्ति जिस दिन आपने तैयार कर ली, हो सकता है वो 10 में भी हो जाए, कहो तो 1000 में हो, कहो तो 100 लोगों में मिले, लेकिन जिस दिन आपने 10 कर लिए उस दिन आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे सिस्टम में आ जाएंगे। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हर वो चीज़ संभव है, हर वो चीज़ संभव है जहां उपलब्धि आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से मिलेगी और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। क्योंकि उन्होंने एक बात और कही, जब हम जयराम गुप्ता सर के पास गए, उन्होंने उसी तरीके से पूरी तरीके से विश्वास किया।
और आप भी विश्वास करो। हम अपने जो शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में सभी से यही कहेंगे कि जिन गुरु को आप मान रहे हो, जिनको आप सिस्टम में लेके चल रहे हो, वो जैसा बोलें, जिस तरीके से बोलें, क्योंकि स्वाभाविक है आपको आगे बढ़ाने के लिए ही बोलेंगे। आज जयराम गुप्ता सर ने अवधेश मौर्य सर जी की बात सुनी, तब जाके इस चीज को आप बड़ा रूप दे पाए। तो हम तो अवधेश मौर्य सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सर, हर महीने आप बस हमारे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखें और कुछ ना कुछ नया हमको बताएं, कुछ नया सिखाएं, जिसके माध्यम से हम लोग कुछ ना कुछ बड़ा कर सकें, हमारी जो है पिन चेंज कर सके, एक माहौल पूरे भारतवर्ष में अल्टोस का एक नया माहौल तैयार कर सके। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जयराम गुप्ता सर को कि आपने आपके आज महागुरु को बुलाया, और अवधेश मौर्य सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो की तरफ से, विदिशा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे पंडित उदय भानु शर्मा जी को, जो कि सर ने अपने मन की बात कही। मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सर, हम अब समापन में चलेंगे। जितने भी हमारे व्यूअर्स, लीडर्स सुन रहे हैं, 1 मिनट की बात मैं आपको और बोलूंगा, इसके बाद हम अपने समापन की तरफ चलेंगे। मित्रों, एक समय ऐसा भी आया था, आज से 8 साल पहले, वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। शायद है कि आपके जीवन में कुछ काम मुझे अवधेश मौर्य साहब ने कैसे वहां से संभाल लिया था। 8 साल पहले, मुझे 10 साल प्लस हो गया एल्टोस कंपनी में। 2 साल काम करने के बाद मुझे मेरे जिंदगी में उतार चढ़ाव, डायमंड उतरना, चढ़ना, बैठना, ये इस उतार चढ़ाव में इतना मैं समस्या में आ गया था कि मैंने वापस एल्टोस को नहीं कर पाऊंगा, ऐसे मेरे मन में बात एक बार आती। आपको बताना चाहूंगा, मेरे घर से 6 किलोमीटर दूरी एक छोटा सा मार्केट पड़ता है जिसका नाम है जंघई। आज हमारे सर सुन रहे होंगे तो सर को भी वो खबर ताजा हो जाएगी। मैं अवधेश मौर्य जी से आदेश चाहूंगा, मुझे बताने का आदेश थे। 6 किलोमीटर दूर एक जंघई छोटा सा मार्केट पड़ता है, और सर जो हमारे घर से सर की जो दूरी है, हमारे घर से जो सर की दूरी है, वो नियर अबाउट 30 से 32 किलोमीटर दूरी है, नियर अबाउट। फिर भी हम लोग एक बार आपस में मिल लेते थे, 30-32 किलोमीटर दूरी को तय कर लेते थे बाइक से। सर उधर आना, मैं इधर आना, 1 बाय 1 करते थे। लेकिन जब मैं टूट गया था तो सर वहां आ गए, बोले जयराम जी तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, तुम यही मार्केट में आ जाओ। मैं बोला सर मैं नहीं आता, क्योंकि मैंने डिसीजन ले लिया है कि ये हमसे नहीं होगा, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारा सब कुछ चला जा रहा है, इस एल्टोस के चक्कर में हमारा सब कुछ बर्बाद हो जा रहा है। मेरी चक्की चली जा रही है, मेरे नात रिश्तेदार चले जा रहे हैं, मेरा परिवार चला जा रहा है, मेरा सर्वनाश हो जा रहा है। बोले तुम आ तो जाओ, फिर डिसीजन तुम्हारा है, तुम आ तो जाओ, इतना गुस्सा नहीं करते जयराम, आ तो जाओ। देखो मैं इतना दूर से चला आया, तो तुम 6 किलोमीटर दूरी से नहीं आ सकते क्या? इतना ही हमारी वैल्यूएशन नहीं है? उन्होंने जिस इमोशनल भाव से, जिस व्यवहार से कहा, मैं मजबूर हो गया। अब आपको बता रहा हूं, उस समय लाइट चल रही थी, मैं गेहूं आटा चक्की का काम कर रहा था, मैंने बंद कर दिया स्टार्टर। मेरे घर परिवार वाले बोले बंद करके कहां जा रहे हो? मैं बोला मैं जा रहा हूं, आज बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहा हूं। तो चक्की बंद कर बाद में जाओ ना, बिजली कट जाए। मैं बोला नहीं, मैं जाऊंगा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं जाऊंगा। सर ने जिस आदर, जिस व्यवहार से मुझे आमंत्रित, उन्होंने एक बात कह दिया, क्या जयराम जी यही दोस्ती है, यही यारी है, इतना साल तक साथ दिए, अब ठीक है डिसीजन तुम्हारा है, लेकिन क्या तुम हमारे लिए आ नहीं सकते? अरे बिजली चल रही हो तो क्या हुआ, बंद कर दो, गेहूं आटा चक्की बंद कर दो 5 मिनट में, तो क्या हो जाएगा? आ जाओ, घड़ी के टाइम से 5 मिनट लूंगा, इसके बाद तुम्हें छोड़ दूंगा। सर, मैंने अपनी हीरो कुछ गाड़ी उठाई और सर के पास पहुंच गया। कैसे पहुंच गया वो पिक्चर बताऊंगा तो लंबा समय हो जाएगा। आ गया सर के पास, और सर वेल मैन, एकदम अप टू डेट, पूरी तरीके से ड्रेस कोड जैसा होता है, जैसे लीडर होते हैं, पूरे टूल्स, बैग, जो सर ने आपको बताया ना ऐसे ऐसे करना चाहिए, मैं गवाह हूं। सर ऑलरेडी आज 10 साल पहले से ऐसे तो वेल अप टू डेट होके आए थे। और कहां बैठे थे, देखिए एक और स्टोरी बताता हूं, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा ना। इससे सबके जीवन में आता है। कोई नया व्यक्ति बैठा हो, जैसे पवन नामदेव जी, भी भावी डायमंड है, सुप्रिया मैडम जी, ऐसे तमाम लीडर्स हैं, उनको लगता होगा कि नहीं इनका हो गया, ऐसा तो ऐसा नहीं। सबके दिन में, सबके जिंदगी में कुछ
उतार चढ़ाव चढ़ा है। मैं आया तो मैं सर से मिला, सर से मिलते ही मेरे वापस वही भाव चढ़ गए। कौन से भाव? जो पहले थे, जैसे संस्कार, सर प्रणाम, सर नमस्ते, सर 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 ऐसे। दोस्तों आपको बता दूं, मैं वैसे अवधेश मौर्य जी का पैर छू लेता था अपने जमाने में, लेकिन उस दिन उनका पैर नहीं छुआ। मेरे को तो बहुत दिमाग उल्टा पुल्टा था, दिमाग में भूसा भरा था, काहे का पैर छूना, काहे का क्या करना, काहे का क्या करना। हाँ ठीक है अवधेश मौर्य, ऐसे ही मैंने उतना प्रेम नहीं दिया। अभी मुझे याद है, ये हमारी भूल थी। तो सर जब मैंने उनसे बैठा, वो 5 मिनट, वो मेरे जिंदगी के 5 मिनट जो सर ने मेरा माइंड सेट किया, उस 5 मिनट से मैं 5 करोड़ बैलेंस हो गया एल्टोस। मैं फेक नहीं रहा हूं, मेरी बात को कभी भी फेक न्यूज ना समझा कर। ऐसा सोचना भी आपके लिए गौ हत्या पाप, ध्यान रखिएगा। मैं बड़ा क्लीन और चीट बात बोलता हूँ। वो 5 मिनट मेरे जीवन में वो कौन सी बात थी, वही आपको बताना चाहता हूँ। कौन सी बात थी जो आपको सरल तरीके से बता दिया गया? वही लड़की और लड़के वाली बात। आज जो सर ने आपको बताया ना, ये 8 साल पहले। और देखिए संजोग, देखिए जहां सर बैठ के मुझे बताए थे, वो देवी माँ का मंदिर है। जंघई में एक स्कूल है, वहां पे देवी माँ का मंदिर है। कोई जगह नहीं मिला, सर ने उसी देवी माँ के मंदिर पे बैठ के मुझे वही, ये कुछ नहीं बताया, बस जयराम जी अब तुम जाओ मैं भी जाता हूँ। सिर्फ सिर्फ वही बात 5 मिनट में। ये जयराम, एक बेटी होती है, एक बहन होती है, शादी ब्याह लोग करते हैं, 1 ढूंढे, 2 ढूंढे, 4 ढूंढे, 10 ढूंढे, 50 ढूंढे, 100 ढूंढे, लेकिन ढूंढना बंद नहीं करती। क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता तेरी शादी नहीं होगी, लड़का नहीं मिल रहा है तो जा, तू बिना शादी के रहे। ऐसा संभव नहीं है। माय डियर, आज मुझे वो दिन याद आ रहा है, 8 साल पहले। आज आपको जो सर ने कहा है, अगर उसको आप फॉलो करोगे तो आप भी एक बड़े पिन पे जाओगे। जैसे फिर वही बात हो गई, मैं अपने मुंह से अपना क्या बोलूं, वो मेरा 5 मिनट का सर का मैसेज मेरे माइंड को सेट कर दिया। जयराम गुप्ता, ढूंढने से भाग रहे हो, तुम ढूंढने से भाग रहे हो, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। और फिर मैं ढूंढना चालू किया तो मेरे को डॉक्टर संजय देव मिल गए, मेरे को भीम थापा मिल गए, मेरे को गोपाल बर्मन मिल गए, मेरे को जीएस राठौर मिल गए, मेरे को डॉक्टर एस मिल गए, मेरे को सुगांती कुजूरी मिल गई, उदय भानुशर्मा मिल गए। कितना शर्मा बताऊं, कितना लोग बताऊं, क्या से क्या हो गया। तो माय डियर, आप इस बात को सर ने जो सरल तरीके से कहा, वो 8 साल पहले देवी माँ के मंदिर में जब मैं निगेटिव हो गया था, तो यही बात कहते, मैंने उसको दिल में धारण कर अंतिम सांस तक वो 10 लोगों को ढूंढूंगा जो हमारी अपलाइन कही है। भले मुझे ढूंढने में 8 से 10 साल लग गया, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश नहीं, ऑल इंडिया में कोई डायरेक्ट सेलिब्रेशन होगा तो एक बार उस जयराम गुप्ता से पंगा लेगा तो उसको विचार करना पड़ेगा, किस व्यक्ति से हम पंगा ले रहे हैं, कौन व्यक्ति डायरेक्ट सेलिब्रेशन में कहानी रच दिया। वो है अवधेश मौर्य जी, जो जिन्होंने मुझे इस लायक बना दिया। इसीलिए मैंने आपका 5 मिनट का समय ज्यादा ले लिया। दोस्तों ध्यान रखिए, डॉक्टर संजय देव जी कहते हैं, जानते सब हैं और मानता कोई नहीं है। तो ढूंढना ना बंद करें। आइए मीटिंग की अंतिम समापन पे हम अपने माता पिता को याद करते हैं, और आशा करता हूं आज की मीटिंग आपके जीवन को बदल के रख देगा। हम सभी लोग आभार प्रकट करते हुए आइए माता पिता जी, पूरे स्टूडियो की तरफ से, पूरे लीडर की तरफ से सर मैं धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों आप सभी अपने माता पिता का ख्याल रखें, उनका विशेष ख्याल रखें, और आज के जो बातें बताई गई हैं उस पर विशेष अमल रखें। कल हम फिर मिलते हैं एक नए सक्सेस पर्सन के साथ। तब तक के लिए माता पिता का ख्याल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।